हिंदू आस्था व विश्वास का प्रतीक पद्मनाभ स्वामी मंदिर वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, जिसके अंदर शालिग्राम पत्थरों से बनी भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा स्थापित है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर पर अपना फैसला देते हुए कहा कि मंदिर का प्रशासन ट्रस्ट के हाथ में रहेगा और इनमें त्रावणकोर के शाही परिवार की भागीदारी रहेगी। कोर्ट के आदेश के पश्चात मंदिर की 2 लाख करोड़ की संपत्ति पर त्रावणकोर के शाही परिवार का दावा सिद्ध हो गया। दरअसल त्रावणकोर और कोचीन के शाही परिवार और भारत सरकार के मध्य 1949 में एक अनुबंध हुआ, जिसमें यह तय किया गया कि मंदिर का प्रशासन शासकों के पास ही रहेगा। हालांकि त्रावणकोर कोचीन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एक्ट के सेक्शन 18(2) के तहत मंदिर का प्रबंधन शासक के नेतृत्व वाले ट्रस्ट के हाथ में रहा। 20 जुलाई 1991 को त्रावणकोर के अंतिम शासक चिथिरा तिरुनल बालाराम वर्मा की मृत्यु के बाद केरल सरकार ने शासक के भाई उत्तराटम तिरुनाल मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में प्रबंधन का कार्य किया, और जब वर्मा ने मंदिर के खजाने पर शाही परिवार का दावा साबित करने की कोशिश की तो सिविल कोर्ट में उनके विरुद्ध याचिकाएं दायर की गईं। कोच्चि हाई कोर्ट ने इस केस में अपना फैसला देते हुए कहा था कि शासक ऐसा दर्जा नहीं है जिसे उत्तराधिकार से प्राप्त किया जाए, इसलिए उत्तराटम तिरुनाल वर्मा पूर्व शासक के तौर पर मंदिर के प्रशासन पर दावा नहीं कर सकते तथा मंदिर में रखे खजाने को सार्वजनिक किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोच्चि हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और त्रावणकोर शाही परिवार का मंदिर के प्रशासन पर अधिकार माना और कहा कि शाही परिवार के पास सभी प्रशासकीय अधिकार रहेंगे। पद्मनाभ स्वामी मंदिर पर जितने दावे व आपत्तियां कोर्ट में लंबित हैं, इस मंदिर का इतिहास उतना ही रोचक व रहस्य से भरा हुआ है। आइए जानते हैं कि क्या है मंदिर का इतिहास और क्यों सरकार इसके रहस्यमय तहखानों को खोलने से डरती है। केरल संस्कृति एवं साहित्य का अनूठा संगम। इसके एक तरफ खूबसूरत समुद्र तट है तो दूसरी ओर पश्चिमी घाट में पहाड़ियों का अद्भुत नैसर्गिक सौंदर्य। इन सभी अमूल्य प्राकृतिक निधियों के मध्य स्थित है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। सन 1773 ईस्वी मंदिर का पुनर्निर्माण त्रावणकोर के महाराजा मार्तंड वर्मा के द्वारा करवाया गया। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति है, जिस पर भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। भगवान की विश्राम अवस्था को पद्मनाभ कहा जाता है और इस रूप में विराजित भगवान पद्मनाभ स्वामी के नाम से विख्यात है। इस मंदिर में प्रवेश के लिए पुरुषों को धोती तथा स्त्रियों को साड़ी पहनना अनिवार्य है। यह मंदिर द्रविड़ स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है, जिसे मलयालम में कोविल कहा जाता है। मंदिर का गोपुरम भी द्रविड़ शैली में बना हुआ है तथा इसके पास ही सरोवर है, जिसे पद्मतीर्थ कुलम कहते हैं। त्रावणकोर के शासकों की भगवान पद्मनाभ में गहरी आस्था थी, इसलिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति मंदिर को दान कर दी और देव सत्ता को मान्यता प्रदान की। इस तरह शासकों ने पद्मनाभ स्वामी को ही असली शासक माना। मंदिर के तहखाने में 2 वाल्ट या दरवाजे हैं, जिन्हें कल्लारा कहा जाता है। कोर्ट के आदेश के बाद वॉल्ट ए को सरकार द्वारा खुलवाया गया, जहां से कई लाख करोड़ की संपत्ति, सोने, हीरे, जवाहरात आदि प्राप्त हुए। परंतु वॉल्ट बी से जुड़े हुए मिथक व लोगों की आस्था को देखते हुए सरकार ने वॉल्ट बी को खोलने पर रोक लगाई हुई है। एक मान्यता के अनुसार पद्मनाभ स्वामी मंदिर के इस आखिरी दरवाजे की पहरेदारी 2 भयंकर सर्प कर रहे हैं, जो प्रसुप्त अवस्था में हैं। इस लोक कथा को बल इस विशाल दरवाजे पर उत्कीर्ण
दो सर्प की आकृतियों से भी मिलता है जो सजीव जान पड़ती हैं। क्या है इस आखिरी दरवाजे का रहस्य, यह तो सरकार के द्वारा इसको खोलने के बाद ही पता चलेगा।